दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। और ये देखिए कितना ऊपर बना हुआ है, तो आप नीचे से पूरा शहर देख सकते हैं। ये हमारे भैया जो साथ में हमारे गाइड हैं, ये पूरी तरह से आपको बताएंगे, पूरा चित्तौड़ का किला दिखाएंगे आज। और पूरे किस किले के बारे में क्या इतिहास थे, राजपूतों की कितनी वीरता थी, ये किला कैसे बना, रानी ने जौहर कहाँ पे किया, ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप आएंगे तो आसानी से उन पॉइंटों को भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम देवेंद्र प्रताप है सर। देवेंद्र प्रताप। यस सर। सो मोस्ट वेलकम इनटू द पार्ट ऑफ द मेवाड़ सर। मेवाड़, वाह। आपने सर बचपन से एक नाम पढ़ा इतिहास में, मेवाड़ सर। मेवाड़, बिल्कुल। वुड यू नो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द मेवाड़? नो। सो मेवाड़ इज द डिवीजन ऑफ राजपूत किंगडम सर। जैसे आप बिलोंग करते हो महाराष्ट्र से, आपके महाराष्ट्र में एरिया था मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण सर। कोंकण। वैसे मेवाड़ एक एरिया है। स्टेट अपने यहाँ पर बने, वो बने भारत के आजाद होने के बाद। आधा एमपी आधा गुजरात, और यहाँ से लेके अजमेर तक मेवाड़ था। चित्तौड़ के राणा होते हैं तो मेवाड़ के महाराणा होते हैं। जैसे आज आपका सीएम है, हमारा सीएम है। सीएम अपने इंडिया में 26 है। अपना पीएम एक है, तो पीएम का मतलब महाराणा और सीएम का मतलब राणा। अभी मेवाड़ के महाराणा रहते हैं इन उदयपुर के सिटी प्लेस म्यूजियम में। क्योंकि आफ्टर 1947 जब अपने देश में लगी डेमोक्रेसी सर, राजतंत्र गया या प्रजातंत्र, सरकार ने इनको बोला भाई आपका टाइम गया, आप प्रजा नाम के हो, क्योंकि आप यहाँ के किंग हो, आप कोई भी एक किला चूज करो। तो इन्होंने चूज किया उदयपुर, और ये दिया सरकार को दिया। अच्छा। तो जैसे आपने इंटर टिकट लिया सर, टिकट लगा ओनली 40 रुपीज का, और ये लगता है उदयपुर में 400 का, क्योंकि वो प्राइवेट है सर। तो वहाँ पर यहाँ पर ये फर्क है सर। तो मेवाड़ के अंदर जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, ऐसा कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट। आई होप सर आपने बिफोर चित्तौड़गढ़ कई किले घूमे होंगे। बहुत घूमे। किसी किले में कार नहीं घूमती है। चित्तौड़गढ़ के प्लस लिविंग टाउन है। आज भी आपने देखा पीछे 5000 लोगों को प्रॉपर मकान बने हुए हैं। अच्छा, फोर्ट में ही 5000 लोग अभी भी रहते हैं। तो अपने इंडिया में 5 किले हैं जो लिविंग टाउन है इन ऑल ओवर इंडिया सर। पहला चित्तौड़गढ़ है, सेकंड कुंभलगढ़ है, तीसरा जैसलमेर है, ग्वालियर है, और पांचवा गोलकुंडा फोर्ट। हैदराबाद में गोलकुंडा फोर्ट, इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा फोर्ट है। तो मेवाड़ के बारे में ऐसा कहते हैं ये शक्ति, भक्ति, बलिदान और त्याग की भूमि है। शक्ति में महाराणा प्रताप जी का नाम आता है, जो कभी झुके नहीं। उधर चलते भक्ति में नाम आता है मीरा जी का। तो महाराणा प्रताप जी का जो कभी झुके नहीं, कभी किसी मुगल आर्मी के सामने, इसलिए उनको बोलते हैं हिंदू असूरी। और हिंदू असूरी की उपाधि अपने देश में 3 योद्धाओं को मिली हुई है। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी, इधर प्रताप जी, और महाराष्ट्र में शिवाजी। भक्ति में नाम होता है मीरा जी का, क्योंकि मीरा जी को जहर दिया, वो टेंपल से फोर्ट के अंदर है। मेरा का अच्छा, जो मीरा जी को जहर दिया वो टेंपल इसी फोर्ट में। उनकी शादी हुई थी सर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, और वो बिलोंग करते मेड़ता से, जो आता कुड़की में। अच्छा। मारवाड़ की बेटी, मेवाड़ की बहू। बलिदान में पन्ना धाय। यू नो उस द पन्ना धाय। बच्चे को पालने वाले आया जिसने अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान दिया को बचाने के लिए। उदय सिंह जी नहीं बचते, प्रताप जी पैदा नहीं होते, और उदयपुर नहीं बनता, जो बना 1568 के बाद। अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ का फोर्ट जीता, ये चले गए उदयपुर में, बिकॉज ही वाज कवर्ड बाय माउंटेन। और त्याग में नाम है दानवीर भामाशाह, जो अकाउंट्समैन थे। राजपूतों का रुपए पैसे गिनने का काम किया करते थे जैन लोग सर। तो उस जमाने में अपने देश में 2 धर्म नए बने, वो बने जैन और बौद्ध। ये बने फ्रॉम राजपूत। और 3 धर्म बाहर से आए अपने देश में, इस्लाम, क्रिश्चियन और फारसी सर। तो 54 हिंदू राजाओं ने इस किले को मिलकर बनाया, 2 मुगल्स ने पूरा तोड़ा। बट लास्ट अटैक किया अकबर ने इन 1568, एंड ही वाज लूटेड ऑल फोर्ट। अच्छा। ही वाज नॉट गोइंग फॉर डिस्ट्रॉय, बिकॉज़ अकबर यूज्ड द माइंड गेम। अकबर वैसे तो अनपढ़ गंवार था, बट उसके बाद दिमाग बहुत था। अकबर जब इस राजपूताना पार्टी में आया, उसके माइंड में एक बात थी, वो ये थी कि अगर मुझे राजपूताना जीतना है तो राजपूतों को अपने फेवर में करना पड़ेगा। मंदिर तोड़ूंगा, कोई भी हिंदू राजा मुझे कोऑपरेट नहीं करेगा। तो अकबर जहाँ भी जाता करता शादियां, और जहाँ भी जाता वो करता लूटपाट। तो आज भी आपको इस पूरे फोर्ट में सब कुछ मिलेगा, कॉन्कर बाय मुगल आर्मी, क्योंकि झुके नहीं। आई होप सर आपने पहले कभी जयपुर जोधपुर विजिट किया होगा, नहीं तो आपने पिक्चर देखी होगी जोधा अकबर। तो जोधा बिलोंग करती जयपुर से, तो वहाँ सब कुछ जो एक जैसा वो, इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। यहाँ पर सब कॉन्कर वो झुके नहीं। तो वहाँ के और यहाँ के राजपूतों में ये फर्क है सर। वहाँ के राजपूत और यहाँ के राजपूतों में शादियां भी नहीं होती आपस में, है ना? अब तो थोड़ी कुछ होने लगी है सर, वरना पहले इस चीज को मानते थे। ठिकाना में नहीं होती है। जो असली राजपूत होते हैं ना बना, उनके परिवार में नहीं होती है, लोकल में तो हो जाती है सर। लोकल में हो जाती है। तो ये एक टाइम पे युद्ध भूमि होती थी। ये युद्ध भूमि थी पूरी की पूरी। हाँ, ये आज जहाँ पे घर बन गए हैं, ये पूरी की पूरी युद्ध भूमि होती थी। बिल्कुल प्लेन, यहाँ से युद्ध, महाराणा प्रताप जी यहाँ पे युद्ध लड़ा करते थे। अभी तो चित्तौड़गढ़ का किला दिख रहा है आपको। ये किले की जो पहली दीवार है, वॉल है किले की, इसका नाम है बनवीर, जो राणा सांगा का दासी पुत्र था, उसकी दीवार है। उसने अपनी सेफ्टी के लिए इस वॉल को बनाया सर। ये बात पता पड़ती है उदय सिंह जी को। उदय सिंह जी यहाँ पर आए, उन्होंने मारा, थी इस वॉल को वापस अपने
अंडर बलिया सर। Okay. क्योंकि बनवीर राणा सांगा जी के दासी पुत्र था जिसने बनाया मंदिर तुलजा भवानी का। तुलजा भवानी का बनवीर ने जब मारना है उदय सिंह जी को, उसने मारा पन्ना धाय के पुत्र चंदन सिंह जी को। उसको लगा भाई मैंने उदय सिंह जी को मार दिया, और पन्ना धाय ने उदय सिंह जी को भेज दिया बाहर। उदय सिंह जी पहले बड़े उदयपुर में, फिर जब ये बात पता पड़ी बनवीर को कि भाई उदय सिंह जी जिंदा है, वो किले पर अटैक करे, तो उसने सेफ्टी के लिए वॉल बनाई। उसने क्या सोचा, जब उदय सिंह जी आएंगे मैं उनको समझा दूंगा कि भाई आधा पोर्शन आप रख लो, आधा पोर्शन मैं रख लूंगा। तो फिर उदय सिंह जी यहाँ पर आए, उन्होंने अटैक किया, उनको मारा, फिर वापस ये फोर्ट अपने लिए अंडर में। तो इस वॉल का नाम है वॉल ऑफ बनवीर सर। वॉल ऑफ बनवीर। बनवीर को देखिए आप, कितनी शानदार वॉल ऑफ बनवीर बनाई गई है।